सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु की बात है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आज के मीसा बलिदान के मतलब, धन्यवाद का मीसा मेंटो आयडे की ओर से विशेष मतलबों के लिए सुनील तरके और उनके परिवार से, धन्यवाद के लिए आगमन पॉल की ओर से विशेष मतलब, रोसलिमा और उनके परिवार की ओर से विशेष मतलब, दिव्या खालको की ओर से विशेष मतलब के लिए फ्रांसिस्का की ओर से, धन्यवादी मीसा हृदय मेरी की ओर से विशेष मतलब के लिए फुलकेरिया इंडवार और उनके परिवार की ओर से, रोजा मिंज के विशेष मतलबों के लिए धन्यवाद का मीसा सुधीर कुजूर और उनके परिवार की ओर से। घर में पारिवारिक शांति हो, ईश्वरीय शांति और एकता बनी रहे, एलिजाबेथ स्टीफन की ओर से। धन्यवादी मीसा जीटा की ओर से, जेपी सोरा और परिवार की ओर से उनके विशेष मतलबों के लिए, संतोष और परिवार के सभी मृत सदस्यों की ओर, संतोष और परिवार के सभी मृतक सदस्यों की ओर से ये मीसा बलिदान रोजलीमा और उनके परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है। इस मीसा बलिदान के पहले आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अपने विशेष मतलबों को भी पिता ईश्वर को इस मीसा बलिदान में चढ़ाएं। प्रभु का आत्मा सारे संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कहते हैं वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम
पेंटेकोस्त के पर्व को सहर्ष और संपूर्ण आनंद के साथ मना रहे हैं। आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले माता कलीसिया हमें यह याद दिलाती है कि आज के दिन पास्का काल खत्म हो जाता है और यह एक विशेष दिन है जो पवित्र आत्मा ईश्वर चेलों पर उतरा और उनके जीवन विशेष मतलबों से भर गए। जैसा कि हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन काल में अपने चेलों के साथ रहते हुए उन्हें ये प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा आज के दिन पूर्ण हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं एक ऐसे सांत्वना दाता, एक ऐसे परामर्श दाता, एक ऐसे अधिवक्ता को भेजूंगा जो तुम्हें हर वक्त मैंने तुम्हें जो बताया है, मैंने तुम्हें जो स्वर्गीय शिक्षा दी है उसका स्मरण कराएगा, आपको ईश्वर के पास लाएगा और पश्चाताप की अनुभूति कराकर अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। और हम देखेंगे आज के पाठों के द्वारा 2025 वर्ष पहले सच्ची घटनाएं हमारे इस पृथ्वी पर यरूशलेम नगरी में घटी। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर गया और उन्हें साहस और निडरता, विश्वास और निडरता का वरदान मिला। कहा जाता है कि उसी दिन कलीसिया का उदय हुआ, उनका जन्म हुआ। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए इस मौके का लाभ उठाएं, अपने अंतःकरण की जांच करते हुए अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगे। हम एक साथ मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उभारो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम करते हैं। तेरी आराधना करते हैं,
सब गाते हैं महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा जगत के सारे पाप के हारक हम पे दया तू रखना सदा पिता के दाएं विराजता विनती हमारी सुन ले प्रभु महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर और सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतकोस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी, एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदी और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फिरजिया और प्लाफिलसिया, मिस्र और करीन की निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी, प्रवासी, कीर्ता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने,
पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। कलीसिया में कृपादान तथा कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इस कारण एकता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबों के हित के लिए ही पवित्र आत्मा प्रत्येक को वरदान देता और कार्य के लिए प्रेरित करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 3, 7 और 12, 13। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। जो तेरा वचन करता जीवन पावन, सुनता जो तेरा वचन पाता नया जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्हें शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। उन्होंने यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्त का महोत्सव मना रहे हैं। और आज के इस समारोह के साथ पास्का काल यहीं खत्म हो जाता है। और साथ ही हम कल से फिर सामान्य रविवार में प्रवेश करेंगे। और माता कलीसिया हमें बताती है कि जैसा कि प्रभु यीशु ने हम लोगों से कहा था, उनकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूर्ण हो गई कि वो हमें कभी निराश नहीं होने देंगे, वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे लिए एक परामर्शदाता, एक सांत्वना दाता, एक अधिवक्ता भेजेंगे जो हमें हमारे पापों से छुड़ाकर, पाप का भान कराकर बड़े प्यार से ईश्वर के पास लेकर आएगा। और वो 2025 वर्ष पहले यरूशलेम नगरी में आज के दिन, पेंटेकोस्त के दिन पूर्ण हो गई। तो पहले पार्ट में हमने सुना है कि यहूदीगण पेंटेकोस्त के पर्व को मनाने के लिए सब तरफ से यरूशलेम नगरी में आए हैं और वो इस जगह एकत्रित है, प्रार्थना में लीन है। और एकाएक वहां पर एक ऐसी घटना घटती है, तेज आंधी चलती है गड़गड़ाहट के साथ, डरा देने वाली। और वैसी स्थिति में, वैसे परिस्थिति में वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो देखते हैं कि आग सी आकृति जो जीव जैसा विभाजित था, दिखता था, वो वहां पर प्रार्थना करने वालों के ऊपर आकर ठहर गई, सबके सर पर। ये विजन है, ये अलौकिक दृश्य है। और उसी के साथ इस बात का ये बात प्रमाणित हो गई कि पिता ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेज दिया था। और जो शिष्य फीबल और वीक थे, कमजोर थे, डरपोक थे, वो उसमें साहस आ गया, वो निडर हो गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो इन दो वाक्यों में उस दिन हमें पवित्र आत्मा के दान और फलों की सविस्तार जानकारी दी गई। तो वो जानकारी क्या है? उसको केवल सुनना समझना नहीं है, उसको चिंतन करना है, जानकर हमें अपने हृदय में रखना है। वो हमारा परामर्शदाता है, वही हमारा ईश्वर है। और अधिक जानने से वो और अधिक हमारी सहायता करेगा। वो मेरे व्यक्तिगत कल्याण के लिए है,
और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो घटना है ये बात को दर्शाता है कि जो ईश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ललायित रहते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, अपने को दीनहीन बनाते हैं, अपने को पापी समझते हैं, कमजोर समझते हैं, ईश्वर से आशा की, कृपा की मांग करते रहते हैं, उनकी शांति की मांग करते रहते हैं, यानी जो ईश्वरीय कृपा के लिए ललायित रहते हैं, सबों को पवित्र आत्मा मिलता है। और ऐसा शक्तिशाली ईश्वर जो आंधी रूपी आवाज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ आता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोग सुनते तो हैं लेकिन भयभीत नहीं होते, बल्कि उनका उल्टा होता है। वो आंधी, वो पवित्र आत्मा का दान और फल, खुद पवित्र आत्मा ऐसे हैं आंधी की तरह आते, लेकिन हमारे भयमय जीवन में साहस का संचार कर देते हैं, शक्ति से हमें भर देते हैं। वही यीशु के चेलों के साथ पेंटेकोस्त के दिन हुआ, और कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं, कोई पड़ा नहीं, लेकिन जो डरपोक थे, भीरू थे, उसमें साहस भर गया, उत्साह से लबालब हो गया। और आग जैसी आकृति है, आग से पवित्र आत्मा को जो कंपेयर किया गया, वो आग का प्रतीक है, लेकिन ऐसा आग है जो ईश्वरीय प्रेम से अपने भक्तों को परिपूर्ण कर देता है। जलाता नहीं है, राख नहीं करता है, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो डरपोक और वो भीरू जो सेवक लोग थे, जो चेलेगण थे, वो साहस से भर गए, ईश्वर के प्रेम से भर गए। और क्या कारनामा हुआ? बड़ा बड़ा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जो हमारे बाइबल में संकलित है, और युगों युगांतर से इसे पढ़कर लोग इस पर मनन चिंतन करके ईश्वर की आशीष और नवीनीकरण का अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं और ईश्वर की आशीष पा रहे हैं। नवीनीकरण का महसूस करने का मतलब क्या है? नहीं, मेरा जीवन जो है गलत जा रहा था, आत्मा रोने लगता है, अब कौन बचाएगा, मैं मर ही गया तो मैं कैसे पश्चाताप करूंगा, फिर मैं अपने उस अल्टीमेट गोल की ओर कैसे पहुंचूंगा। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मन में ये डर, ये भय स्वर्ग और नरक का बना रहता है। ये सच्ची बात है और इसमें कोई ये नहीं है। तो जो नवीकरण आएगा वो ये है कि नहीं, मैं गलत था, मैं आज से अपने जीवन को बदलूंगा। और हम ईश्वर के पास आ जाते हैं और नजदीक आ जाते हैं। बड़े प्यार से वो सहलाता है, बड़े प्यार से प्रत्येक दिन नए जीवन को वो हमारे मन में जो कटुता है, जो बिटरनेस है, जो हमारे जीवन में जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते, जिसे माफ नहीं कर सकते, और जिस चीज से हम बुरे गंदे आदतों से बंधे हैं, उनको वो मिटाता है। सब कुछ पवित्र आत्मा ईश्वर वो कर सकता है। वो हमारा परामर्शदाता, हमारा सहायता करने वाला, हमें शुद्ध और पवित्र करने वाला ईश्वर है। यीशु खुद पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्यरत है और वो ऐसा करता है। उस दिन हुआ तो ये था नवीनीकरण से संबंधित, और हम फिर तरोताजा होकर ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत होकर, सातों संस्कार का अपने जीवन में पालन कर, कलीसिया के नियमों का पालन कर, गिरजा पूजा में भाग लेकर हम जानने लगते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करता है, और एक नए जोश के साथ, एक और दृढ़ प्रतिज्ञ, एक निगाह के साथ उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ने लगते हैं, यीशु का हाथ पकड़कर, जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन दान दी। तो भोग मरण पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग और नरक का भेद बताया, और पवित्र आत्मा के दान और फलों से पेंटेकोस्त के दिन जैसे उसने प्रतिज्ञा की थी, हम सबको भर दिया। अगर ललायित रहोगे, अगर ईश्वर की खोज करोगे, इफ यू सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड यू विल रिसीव,
और चेलों को वो मिली। तो ये दान और फल क्या थे? हम देखते हैं कि पहले ही पाठ में वो सारा चीज निहित है पवित्र आत्मा के दान, फल और कार्य का। और सबसे बड़ा जो चमत्कार का वर्णन है कि चेलेगण करीब करीब सब गलीली हैं, लेकिन वहां पर जो लोग आए हैं वो सारे यहूदी हैं जो दूर दराज देश में कमाने खाने के लिए गए हैं। लेकिन अपने पूर्वजों की संस्था के अनुसार पुराने व्यवस्थान में जैसा विदित है, बताया गया है, वो पास्का के पर्व को मनाने के लिए 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन जो है, काफी दिनों तक, महीना 2 दिन वो लोग वहां पर रहते हैं। वो लोग वहां पर एकत्रित है और प्रार्थना हो रहा है। ईश्वर ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि वहां पर ये चेलेगण उपस्थित है। उस समय तक वो लोग भीरू है, डरपोक है, और प्रार्थना हो रही है। और अचानक से ये आंधी चली, आग की जैसा दिखने वाला जीव की आकृति की चीज उनके सर पर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगी। और उसमें भी जो सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी वो ये थी कि जो मेसोपोटामिया से, जो दूर दराज देशों से, मिस्र से और अन्य देशों से आए थे, वो आपस में कहने लगे। क्या था उनका कहना, क्या था उनका आश्चर्य? क्या ये जो कुछ चेलेगण हैं, ईश्वर के जो भक्त है, यीशु के अनुयायी हैं, क्या ये लोग सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम में से प्रत्येक लोग जो अन्य दूर दराज देश से आए हैं, हम वहां की स्थानीय देशीय भाषा में, अपनी अपनी देश की भाषाओं में इनको ईश्वर की स्तुति और महिमा गान करते सुन रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सब आश्चर्यचकित पड़ गए। पवित्र आत्मा ने सबको बांध लिया। पवित्र आत्मा ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से सबको ये जता दिया कि तुम केवल निरे मनुष्य हो, ईश्वर में विश्वास करो तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। और वे लोग हतप्रद रह गए। तो ये थी पवित्र आत्मा की शक्ति। ईश्वर सब कुछ करता है। यीशु हमारा असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। जैसा उसने कहा था वो उस दिन पूर्ण हो गया। कृष्ण में प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसके बाद से देखते हैं कि किस प्रकार से चेलेगण, सबसे पहले उदाहरण ले लो हमारे पेतरुस का। सन पेतरुस हमारे पहले पोप का क्या किया उसने? वो डर रहे थे, सब के सब बंद कमरे में थे, लेकिन अभी वो सब के सब बाहर हैं। और जब लोगों ने उनसे सवाल किया तो सवाल का जवाब इस प्रकार देते हैं, मेरे देशवासियों, यरूशलेम निवासियों, आप लोगों को पिता ईश्वर ने एक मौका दिया था। और वो मौका क्या था? यीशु के रूप में। यीशु के रूप में किस लिए? कि आप यीशु की शिक्षा को ग्रहण कर, अपने पापमय छोड़कर, जो यहाँ की जो पुरानी दास्ता भरी जो शिक्षाएं हैं उनको त्याग कर यीशु की नई शिक्षा को अपनाएं, पश्चाताप से भर जाएं, क्योंकि यीशु जीवन का अधिपति है। वो ईश्वर का एकलौता पुत्र है। वो ईश्वरीय मेमना है जो संसार के पापों को हर लेता है। उनकी शिक्षा सुनकर ईश्वर ने आपको मौका दिया कि आप पश्चाताप के साथ ईश्वर पर लौट आए, ईश्वर के पास लौट आए। लेकिन आपने उस मौके को आप लोगों ने खो दिया। यीशु के पास आने की बजाय उस पर झूठी आरोप लगाकर आपने जीवन के अधिपति को क्रूस पर लटकाकर मार डाला। पेतरुस बोल रहा है इसके पहले कोई नहीं है, लेकिन वो बोल रहा आपने उनको मार डाला। लेकिन अभी भी समय है आपके पास। अगर आप यीशु में और उसकी शिक्षाओं में विश्वास करेंगे तो आपको और आपके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त करेगी।
अभी भी समय है, यीशु को अपनाइए, उनकी यानी उनकी शिक्षा को अपनाइए, पश्चाताप कीजिए। ईश्वर आपके सारे गुनाहों को माफ कर एक नया जीवन, पश्चातापी जीवन, पवित्र आत्मा के दानों और फलों से भरा हुआ जीवन आपको प्रदान करेगा। और पेतरुस की इस कथन से, प्रेरित चरित्र में इसका वर्णन, इस कथन से उस समय हजारों लोग उन लोगों ने यीशु में विश्वास किया, पश्चाताप का अपने जीवन में आह्वान किया और सब के सब यीशु के अनुयायी बन गए। एक भीरू और डरपोक यीशु का चेला जो उनके साथ 3 साल रहा है, पवित्र आत्मा के उस पेंतुकोस के वरदान और फलों को पाकर निडर और साहस के साथ उस प्रवचन को बताता है। और हम देखते हैं सिर्फ एक प्रवचन बोलने से, एक बार भाषण देने से कई हजार लोग, कई हजार आत्माएं स्वर्ग के लिए बचा ली जाती है। वही वरदान, वही आशीष और वही बुलाहट हम में से प्रत्येक को हमें मिला है। ये पेंटेकोस के पर्व का शिक्षा है, उसका मूल सारांश है। हम क्रिश्चियन हैं, यीशु के अनुयायी हैं, हम सातों सैक्रामेंट्स को पालन करने वाले हैं। हम अपने जीवन के व्यवहार से, हम अपने दिनचर्या से और हम क्या बोलते हैं, हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने कि हम ईसा के अनुयायी हैं। ईसा हमारा ईश्वर है। आप विश्वास करो मेरे जैसा तो आपको भी और आपके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, पेंतुकोस का पर्व हमें बताता है कि ये जो बदलाव तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा ईश्वर का आह्वान करेंगे, उसके लिए ललायित रहेंगे। तो जैसे उन चेलों को मिला था, वैसे वो भी हमें नव जीवन प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा ईश्वर हम लोगों को नवजीवन प्रदान करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें सच्ची साक्षी बनाता है और वो हमें जगह जगह क्षेत्र में जाकर, अन्य लोगों के पास जाकर प्रेरित करता है कि हम प्रभु के वचन को फैलाएं। जो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं, हम उनको बताएं ताकि बहुत सारे आत्माएं बचा ली जाएं। तो आज इस पावन मौके पर जब प्रभु ने हम लोगों को ये बताया है, बंद कमरे में जब चेलेगण अपने गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु के डर से बैठे हैं, यीशु को पता था ये लोग डरपोक है, भीरू है, लेकिन जब मैं इनको दानों और फलों से भर दूंगा अपने पवित्र आत्मा के, तो ये लोग बिल्कुल निडर और साहस हो जाएंगे और ये वो काम करेंगे जिन्हें मैंने इनको सौंपा है। बंद कमरे में सुसमाचार में बताया गया कि वो अचानक उपस्थित हो गए और सबसे पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले, और उन्होंने उन पर फूंक कर ये कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिनके पाप अब क्षमा नहीं करोगे उनके पाप स्वर्ग में भी बंधे रहेंगे। तो एक वाक्य को ले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यीशु जानते थे ये लोग भीरू और डरपोक है, लेकिन ये पवित्र आत्मा ईश्वर जो मेरे पिता और मुझसे प्रसिद्ध होता है, अगर इनके साथ है, इनके जीवन में है, तो ये लोग जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये लोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूर्ण तैयारी की है। इन्होंने ईश्वर की आशीष, कृपा और उसकी शक्ति की मांग की है और इन्हें जरूरत है। और हम देखते हैं उसके बाद से चेलेगण पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बन गए। लेकिन उसका प्रकटीकरण जो था वो 50वें दिन यीशु के स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाने के बाद 50वें दिन ही प्रकट हुआ और पेंतुकोस के पर्व के नाम से परिवर्तित हो गया और विख्यात हो गया। तो उस दिन हम लोग क्या कहते हैं, क्या है पवित्र आत्मा के फल? कोई बताइए 7 है। कोई बताइए कि उसके जो दान है वो क्या है? दान है प्रार्थना करना, इस तरह से बैठ के, जैसे ये हमारा भैया है दीपक, क्या नाम है इसका,
हाँ गाना बजाता है, इसको जब बोलते जब जैसे बोलते वहां पहुंच जाता है मेरे साथ गाना बजाने के लिए। ये पवित्र आत्मा का दान है। बोला फादर जी आप ये बोलना आज तो नहीं आ पाऊंगा लेकिन कल श्योर पहुंचूंगा, और वो पहुंच जाते। ये पवित्र आत्मा का दान है। वो ललक है कि नए महीने जो है पवित्र आत्मा के दान कैसियों के साथ फादर सुमन को जरूरत, चाहे पटपटगंज हो चाहे खेड़ा हो, भैया अपना काम करके पहुंच रहा है। ये एक उदाहरण है। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें चुनता है। जरूरी नहीं है कि मैं फादर हूं तो मैंने प्रीचिंग की तो मैं सीधा हो गया, नहीं। उधर बैंकर बैठा है, उधर आप लोग दूसरे आप लोग काम करने वाले हैं, लेकिन चर्च को चलाने में किसी भी तरह से हृदय के कोने में शुद्ध और पवित्र किए जा रहे हैं। यहाँ ईश्वर देखता है कि हम कैसे हैं, हम निर्मल है कि हम कुटिल हैं कि कैसा है, और ईश्वर वैसे लोगों को, निर्मल और मन के दीनहीन लोगों को बहुत आशीष देता है। कुछ ना दे, लेकिन वो ऐसी शांति हमें भर देता है कि हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तो प्रार्थना करना, इस तरह से यीशु के नाम पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय शिक्षा से शिक्षित होना, मीसा बलिदान में भाग लेना, अपने पुरोहितों को अपने चर्च को चलाने में हर संभव मदद करना, उसका आदर करना, फादर जैसा भी है, सिस्टर जैसा भी है, ये ईश्वर के ये बंदे हैं। ये ईश्वर के लिए सिस्टर गोनो ने अपना ये किया है। कैसा भी है, वो कड़ा स्वभाव का है, वो मृदु स्वभाव का है, वो शांत ठीक से बोलता नहीं है, लेकिन हमारा पुरोहित है, हमारा सिस्टर है, हमारे बड़े हैं। ये इज्जत करना, ये पवित्र आत्मा का दान है। हर अच्छे फल, हर अच्छे जो काम है, प्रार्थना, विश्वास, निडरता, साहस, ये सब जो है पवित्र आत्मा के वरदान है। फल क्या है? उसका सबसे बड़ा प्रमाण है प्रेम, आनंद, शांति। ये तीन चीज जब हमें मिलता है तो आप जान जाइए कि अब पवित्र आत्मा के दान फलों से आप पड़े हैं। गिफ्ट, प्रेम, आनंद, शांति, ईमानदारी, दयालुता, ईश्वरता, सौम्यता और संयम का, सहनशीलता और संयम का, संयम मतलब सहनशीलता और संयम का वरदान। जब ये सारी चीजें जब हमारे साथ रहेंगी तो हम ठीक टाइम से उठेंगे, सब कुछ अपने टाइम से करेंगे, क्योंकि ईश्वर मेरे सामने होगा। हम ईश्वर का भय खाएंगे। ईश्वर का भय ही हर प्रज्ञाओं का शुरुआत है। ईश्वर हमने जिएंगे, ईश्वर मेरे द्वारा मेरे पूरे कार्य को पूरित करेगा। जिस काम के लिए उसने मुझ व्यक्ति विशेष को भेजा है, वह जब आज्ञाकारी बनकर हम पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे तो ईश्वर मेरे सारे पूरे कार्यों को वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए उसने भेजा है संपूर्ण करने के लिए, वो करके ही दिखाएगा। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिसकी आज हम लोगों का नोवेना चल रहा है। कौन है वो व्यक्ति? हाँ, सन एंथनी। सब उसमें तो दान और फल से सब कुछ भरपूर थे। पता नहीं वो क्या खाता था, ये भी लगता है। न आम इंसान था, हमारे जैसे सब खाता था। खिचड़ी, दलिया, भट्टा, घटिया सब खा जाता था। घट्टा मतलब दलिया। बहुत ही मन का दीनहीन इंसान। हमने उनके और प्रभु ने उसको शक्ति दी, और शक्ति क्या था कि वो गहन बाइबल का पठन करते थे। समय मिलते ही उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, वो खोल के वो बैठ जाते थे कि इस पश्चाताप को मैं पुरोहित होने वाला हूँ, और बार बार पढ़ते थे कि मैं इसको बोलूँगा। जब बार बार पढ़ते थे तो ईश्वर ने उसके पीछे जो अनंत जीवन का संदेश छिपा है उसको व्यक्त करने का, उसके मुख के द्वारा उसको बहुत बड़ा वरदान दिया, और वो एक बहुत विश्व विख्यात प्रीचर बन गए। इस तरह से बाइबल के वचनों में जो घुमा फिरा के कुछ बोलते थे वही बोलते थे जो अन्य फादर हैं, लेकिन उसके स्पीच में ऐसा एलोकेंस दिया कि लोग मंत्र मुक्त होते थे। पापी लोग पश्चाताप से भर जाते थे, और फिर ये अपने बुरे कार्यों को छोड़कर सैक्रामेंट को अपनाकर एक अच्छा जीवन जीने लगते थे। तो उन्होंने बाइबल को पढ़ा, और उसमें लिखा है यीशु ने, अगर तुम में राय के दाने के बराबर भी विश्वास है
तो तुम एक पहाड़ से कहोगे पटा कि यहां पर समुद्र में गिर जाओ तो वो गिर जाएगा। और तुमने जो देखा है कि मैं जो चमत्कार दिखा रहा हूं, अगर तुम में विश्वास है तो अच्छा विश्वास करने वाला मेरे से भी बड़ा बड़ा कार्य करेगा। और इस चीज पर सेंट एंथनी ने विश्वास किया और उसके जीवन में ईश्वर ने, यीशु ने वो चमत्कार करने की शक्ति भी दी। हमने डूबे हुए बच्चों को किस प्रकार से सेंट एंथनी से प्रार्थना करने के बाद वो बच गया, उसका माँ का बेटा मिल गया। रीअटैच्ड फुट जो कट गया था, हमने उसकी कहानी सुनी। सेंट एंथनी के कहने पर उसने काट लिया था अपना पैर अपनी माँ को मारने के बाद, लेकिन उनकी सच्चे पश्चाताप को देखकर उसने प्रार्थना की यीशु से, और जब प्रार्थना की तो वो ऐसा जुड़ गया ऐसा कि जैसे कुछ नहीं हुआ था। एक बार की कहानी है, रिमिनी इटली में एक जगह है जहां पर वो नियुक्त हुए। तो वो अपने अनुसार बाइबल को पढ़कर कि भाई इसमें अनंत जीवन का संदेश है, स्वर्ग जाना है तो मेरे पास आओ, वो लोगों को प्रचार करने के लिए निकले। तो लोग हंसकर उनका उपहास उड़ाकर उनको नकार दिया, भैया पादरे यहाँ नहीं, आप अपने कॉन्वेंट में जाओ, अपने चर्च में जाओ, प्रेस्बिटरी में खूब और प्रभु का सुसमाचार। लोगों ने उपहास उड़ाया, बोला नहीं मैं निकला हूँ, आप नहीं करोगे तो नेचर जो है, प्रकृति है वो सुनेगा। और वो समुद्र के तट पर एक पौंड जैसा जगह था, वहां चले गए प्रभु के वचन को लोगों को बताने के लिए। तो लोग उत्सुकतावश उसके साथ आते हैं और उस तट पर आकर देखते हैं और वो प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे। और उसमें जो छिपा हुआ मन्ना है, आशीष है, कृपा है, अनंत जीवन का संदेश है, उनकी व्याख्या करने लगे। बड़ा चमत्कारिक दृश्य लोगों के देखते देखते वहां पर उत्पन्न हुआ। क्या था कि छोटी मछली, लाल मछली, हरी मछली, बड़ी मछली, सब जो है पानी के तट से इतना ऊपर आकर सब उत्सुकतावश सेंट एंथनी जो प्रभु के वचन को फैला रहे थे उनको सुनने लगे। जिन लोगों ने उपवास किया था, मजाक उड़ाया था, अन्य लोगों को बुलाया और बोला ये आदमी में बहुत शक्ति है, उनसे माफी मांगी, पश्चाताप से भर गए, पाप में जीवन को त्याग दिया। और बहुत से लोग सेंट एंथनी के उस घटना के द्वारा उनके प्रवचन के कायल हो गए, यीशु में विश्वास किया, सबके सब स्वर्ग के निवासी बन गए। वही बुलाहट हमें से प्रत्येक को मिला है। यीशु में अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको और आपके पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। असली घर हमारा वो स्वर्ग में है। यीशु में विश्वास करें, उनके वचन पर चले, उनसे माफी मांगे तो हमें सब कुछ पवित्र आत्मा ईश्वर दिखाएगा, प्यार से हमें पश्चाताप से भर देगा और बुरे कार्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा और हम सब के सब बचा लिए जाएंगे। तो हम इस बुलाहट में और मजबूत बने, इसे और अच्छा से समझ के सके, अपने यीशु से प्रार्थना करें, विशेष रूप से पवित्र आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, पवित्र आत्मा ईश्वर हमें राह दिखाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। इसको प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सब शक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, वे स्वर्ग गए, सब शक्तिमान पिता ईश्वर की दैन और विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम पवित्र आत्मा के वरदानों एवं फलों के लिए अधिक खुले रहने
और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को पहचानने के लिए कृपा मांगे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारी संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति तथा उसके मार्गदर्शन द्वारा यीशु के मिशन कार्य को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे आपसी संबंधों में अधिक प्रेम, शांति एवं आनंद की आवश्यकता हम अनुभव करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पूर्व ग्रहों एवं पूर्ण धारणाएं छोड़ दें, क्योंकि वे आत्मा के कार्य के लिए बढ़ाए हैं और एक खुले समाज की ओर बढ़ें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के मसीही लोग पवित्र आत्मा रूपी परम धन्य ज्योति से ज्योति पाकर गरीबों और दलितों के प्रति दयालु एवं प्रेमी बने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हम अपने आत्मिक कार्यों में अधिक निष्ठावान बने, धर्मार्थ कार्यों में अधिक उदार और प्रेमी बने, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाएं। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तूने संसार को अपने प्रेम में एक परिवार बना लिया। इस बृहद परिवार में हमारे आपसी संबंधों में पवित्र आत्मा को भेज, ताकि हम में आपसी प्रेम, आनंद और शांति बढ़े। प्रभु यीशु क्रिस्त के महान कार्यों के प्रति लोगों को अधिक ज्ञान एवं बोध हो, यह प्रार्थना करते प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ावा के लिए तेरे आए हैं भगवन, पेट अपनी लाए हैं भगवन। और तेरे आए हैं भगवन, पेट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाग रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाग रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू, पावन कर दे प्रभु, स्वर्ग भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदयों को खोल दे।
ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के प्रभु साथ। में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु के जीवन का सहभागी बनाकर अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से हमें पास्का का संस्कार को परिपूर्ण कर दिया। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान प्रदान किया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त और जोड़ दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समझदूत गण स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। गाना नंबर होसाना 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 होसाना। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अंबर। पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो द 14, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर उस प्रार्थना को बोले जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। आइए इस विशेष दान को जो पवित्र आत्मा का है, हम मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए जोर से बांटेंगे। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति। कोई मुस्कुराता नहीं है, ख्रिस्त की शांति। हाँ, ये मुस्कुराना भी ख्रिस्त इस पवित्र आत्मा का दान है। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो सारे संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हम पापियों की रक्षा करता रहे। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को
चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पूर्ण हो गए और ईश्वर के महान कार्यों का बखान करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर झुकाकर पिता ईश्वर की आशीष पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही पिता ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मीसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ। कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से सुनिए सुन और पूरा कर। आमीन। हे कुंवारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हम में तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमारे सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहां बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। कृपा हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति महिमा होती रहे। आमीन। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक सेंट एंथनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक सेंट एंथनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सेंट एंथनी से प्रार्थना। हे धन्य सेंट एंथनी, ईश्वर के अनुग्रह में आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते
और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत एंथनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंथोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंथोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका करूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत एंथनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपको विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत एंथोनी की नव दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत एंथनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता, प्रणाम मरिया,
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत एंथोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी हृदय के नर्म और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी सद्गुणों के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी खोई चीजों की दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी कलीसिया की धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी पालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथनी संत फ्रांसिस श्रम समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे संत एंथनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं, दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत एंथनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उसके दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। हवा जैसे आना, नव जीवन देना, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा।
पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वह अपने कथन अनुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा आनंद जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। सेबास्तियन, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा तेरा राज्य राज्य आवे, आवे। सभी मृत विश्वासियों का आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।